हे एवरीवन, आई एम दीपांकर एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये ड्राइंग का शेडिंग स्टार्ट। पिछले वीडियो में मैंने आउटलाइन ड्राइंग किया था, वो नहीं देख रहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लेना। तो आज शेडिंग शुरू करेंगे स्किन के पोर्शन से। सो यहाँ पर मैं जो भी मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग चेकआउट करके परचेस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करेंगे फर्स्ट लेयर से। यहाँ पर फर्स्ट लेयर क्या कर रहा हूँ मैं, एचबी पेंसिल से पूरा जो स्किन का पोर्शन है उसमें जो एकदम हाईलाइटेड स्पॉट है, मतलब एकदम व्हाइट एरियाज जो है उसको छोड़कर बाकी पूरा स्किन में ऐसे सिंगल स्ट्रोक से, बहुत ही हल्के हाथों से ऐसे सिंगल स्ट्रोक देकर फर्स्ट लेयर ऐसे फिल कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल शेड होगा, कोई लाइट डार्क का कोई इशू नहीं है। एक सेम इवन टोन में आपको सिर्फ हाईलाइटेड जो पोर्शन है उसको छोड़कर बाकी जो एरियाज है उसमें ऐसे सिंगल शेड देकर फिल करना है। देखने में लग रहा होगा कि बहुत आसान है, नहीं, इसको आपको बहुत ही अच्छे से एकदम स्मूथ रखते हुए, मतलब कहीं पर डार्क लाइन कहीं पर लाइट लाइन ऐसा ना हो जाए, सेम इवन टोन में आपको फिल करना है। और एंगल्स जो है शेड का वो भी सेम रखना है। कर्व लाइन मत करो, एकदम स्ट्रेट लाइंस में ऐसे फिल करो, इससे बेस क्रिएट होगा। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एकदम हाईलाइटेड पोर्शन एंड मिड टोन एंड शैडो जोन, ये दो एरिया ऐसे डिवाइड हो गया। अब सेकेंड लेयर में क्या करेंगे, सिर्फ जो शैडो जोन है, शैडो जोन मतलब एकदम जो डार्क पोर्शन है उसमें शेड देंगे। तो पहले से एक लेयर है, अब उसके ऊपर यहाँ पर एक्सट्रीम जो शैडो पोर्शन है उसमें शेड दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग 4B पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो आई बॉल्स के लिए, और जो बाकी एरियाज है उसमें मैं यहाँ पर 2B पेंसिल इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर भी फ्लैट वही शेड देना है, सिंगल स्ट्रोक्स में फ्लैट शेड दो। और क्योंकि ये सेकंड लेयर है तो और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक लेयर है, उसके ऊपर फिर से पेंसिल लाइंस यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, तो धीरे धीरे स्मूथ होता जाएगा। तो यहाँ पर जो शेडो पोर्शन है उसमें शेड दे रहा हूँ, देखो कैसे दे रहा हूँ, इससे बेस क्रिएट हो जाएगा। और पूरा ड्राइंग यहाँ पर हाईलाइटेड पोर्शन, मिड टोन एंड शेडो जोन, ये तीन हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट। Darling, down the highway, doing 95 alone. Trying to reach you, call you, but you won't come to the phone. Remember me, said you'd be my heart's home. Guess you were biding your turn to go. Oh, I really should've known. Be with dynamite till we hit a red light. Then I see the signs. Oh, after all that time, this is it for us. You don't wanna try. God, your love was real, but it's down for us. अब करेंगे फाइनल लेयर, यहाँ पर असली डिटेलिंग होगा, पर इसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे बेस क्रिएट होता है। अब यहाँ पर शेडिंग दे रहा हूँ मैं आई बॉल से। आई बॉल में पेंसिल जब इस्तेमाल करो एकदम सुपर शार्प रख के इस्तेमाल करो, और यहाँ पर 6B या फिर 8B पेंसिल से दो अपने हिसाब से। तो यहाँ पर एंगल्स इस्तेमाल होना शुरू होगा, मतलब पहले के फर्स्ट दो लेयर में तो फ्लैट शेड दिया था, पर यहाँ पर स्किन का जहाँ पर जिस एंगल में मूवमेंट होगा उसी एंगल में यहाँ पर शेड्स देना है। ओके, तो यहाँ पर आई बॉल में एकदम जो डार्केस्ट पोर्शन है उससे मैंने शेड देना शुरू किया, और नीचे का पोर्शन जो आई बॉल है वो थोड़ा लाइट होगा। यहाँ पर जो व्हाइट एरियाज होता है नॉर्मली आंख में, उसको भी शेड देना है, उसके एकदम फ्लैट व्हाइट नहीं रखना है, वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पर रेफरेंस इमेज में, थोड़ा शेडो में है तो वैसे ही रखना है। और आई का जो ऊपर का यहाँ पर रिंकल्स है वो पहले डार्क कर दो, और धीरे धीरे बाद में उसको 4B के साथ ब्लेंड करके बाकी हिस्सों के साथ मैच करो, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ओके, डार्क टू लाइट की तरफ हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो पेंसिल है उससे ही स्ट्रोक्स देकर उसको स्मूथ कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ब्लेंडिंग करोगे तो टेक्सचर खराब हो जाएगा, तो ब्लेंडिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे का दो लेयर ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसके ऊपर जब शेड दोगे तो वो शेड स्मूथ ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो जो आंख का जो व्हाइट एरिया है उसमें भी एंगुलर शेड दे रहा हूँ, और यहाँ पर जो कर्व है आंख का वो यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई बॉल में जो हाइलाइट्स है, व्हाइट हाइलाइट्स, उसको रखना, क्योंकि उससे जो आई बॉल है वो ज्यादा रियलिस्टिक दिखना है, और यहाँ पर जो रेफरेंस इमेज है उससे भी मैच होगा। ओके, बाकी आंख का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर थोड़ा ऐसा कर्व है, तो आपको उसी कर्व में शेप देना है, और धीरे धीरे लाइटर एरिया की तरफ आपको उसको थोड़ा ऐसे ग्रेडियंट की तरह मिक्स कर देना है। अब नीचे आंख का जो नीचे का एरिया है उसमें थोड़ा रिंकल्स है। ओके, ये जो छोटे मोटे डिटेलिंग्स है ये आपको ऑब्जर्व करके मैच करके करके करना होगा, जहां पर जितना डार्क दिख रहा है उतना ही मैच करो। प्रेशर मत डालो, प्रेशर देके ड्राइंग मत करो। अगर कोई एरिया डार्क नहीं हो रहा है मतलब आपका पेंसिल हल्का है,
आपको डार्कर पेंसिल लेना होगा। ऐसा नहीं कि प्रेशर डालने से ही डार्क होता है, आप डार्कर पेंसिल इस्तेमाल करो डार्क एरिया के लिए और लाइटर पेंसिल इस्तेमाल करो लाइट एरिया के लिए। जनरली यहाँ पर स्किन में मैं 4B एंड 2B पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ स्किन का जो भी शेड्स है वो बनाने के लिए। बाकी आई बॉल में मैं 6B and 8B इस्तेमाल किया था। ओके, तो ये देखो आंख का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं आईब्रोज है उसमें काम करूंगा, इसमें भी 8B पेंसिल एंड 6B पेंसिल इस्तेमाल करो। पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है आईब्रोज का, उसमें जो बालों का मूवमेंट है उसको मैंने ऐसे हल्के हल्के से बना लिया कि हाँ इस एंगल में करना है। उसके बाद जाके एकदम जो डार्क एरियाज है उसमें मैं फिर से थोड़ा एक लेयर दूंगा, इससे मूवमेंट भी मैच होगा और थोड़ा जो बालों का टेक्सचर है वो भी बन जाएगा। ओके, सिंगल सिंगल यहाँ पर एक एक बाल करके करने की जरूरत नहीं है, आपको डार्कनेस एंड जो लाइट एरिया है उसका वैल्यू मैच करो और जहां जहां पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बालों का टेक्सचर दिख रहा है वहां पर दो। बाकी देखो यहाँ पर चीक का जो पोर्शन है उसमें थोड़ा एंगल हो गया है, तो धीरे धीरे शेड ऐसे एंगल होकर नीचे की तरफ जाएगा। दोनों आईब्रो के बीच का पोर्शन है वो थोड़ा डार्क है, वहां पर फ्लैट शेड ही होगा क्योंकि फोरहेड का पोर्शन में ऐसे फ्लैट हॉरिजॉन्टल शेड ही जाएगा, तो वो भी उस एरिया के अंदर ही आता है। ओके, तो यहाँ पर देखो आईब्रो करने के बाद और ज्यादा फेस अब मैच कर रहा है, रियलिस्टिक दिख रहा है। अब आईब्रो का जो बॉर्डर है उसको स्किन के साथ थोड़ा मैच करना है, वहां पर एकदम ही व्हाइट नहीं रखना। आईब्रो के जो एंडिंग पोर्शन है उसको स्किन के साथ थोड़ा थोड़ा करके शेड करके मैच कर दो, एकदम हार्ड लाइन मत रखो, उससे ज्यादा नेचुरल लुक आता है। ओके, अब देखो आंख में ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आंख जितना अच्छा होगा पूरा ड्राइंग बाद में जाकर उतना अच्छा लगेगा। क्योंकि कभी भी किसी भी फेस को जब हम देखते हैं या फिर किसी की तरफ जब देख के हम बात करते हैं पहले आंखों में देख के बात करते हैं, तो आंख ज्यादा अच्छा बनाओ, नेचुरल बनाओ, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। ओके, अब यहाँ पर नाक के पोर्शन में आएंगे। नाक का जो ऊपर का पोर्शन है उसमें फ्लैट शेड होगा और यहाँ पर दोनों साइड में थोड़ा हाईलाइटेड पोर्शन भी है, तो उसमें आपको शेड छोड़ना है, इरेज करके नहीं निकालना है, शेडिंग मत दो। यहाँ पर जितने एरिया में शेडिंग है उसको ही थोड़ा देख के सिर्फ उस एरिया में दो, बाकी एरिया को छोड़ के दो। और आंख और दोनों साइड में थोड़ा ऐसे एंगुलर शेड जाएगा नाक के दोनों साइड में, नेचुरली वैसे ही है। पर यहाँ पर जो हाईलाइट्स है वो जरूर रखो नाक में, छोटे मोटे एरियाज में अच्छे से जो हाईलाइट्स एरिया बनाया है मैंने वो आपको कॉपी करना है। नाक के नीचे का एरिया थोड़ा डार्क होगा, यहाँ पर 4B पेंसिल इस्तेमाल करो। देखो शेड अगर अच्छे से सामने से देखोगे तो मेरे ड्राइंग में बहुत ही स्मूथ, बहुत ही हल्का शेड है। लाइंस यहाँ पर कम से कम समझ में आना चाहिए, उससे क्या होगा वो डिटेलिंग करने के लिए आपको ब्लेंडिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी शेड दे रहे हो उसको क्लोज रखो, एक एक शेड को ऐसे दूर नहीं, क्लोज शेड दो, वो एक के साथ एक ऐसे पास पास रह के ब्लेंडेड फील होने लगेगा। ओके, और जो हाईलाइट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जितना डार्क एरियाज फेस में आपने दिए हैं आई बॉल और आईब्रोज में, उतना ही हाईलाइट्स भी आपको स्किन में रखना है, उससे एक वेरिएशन आएगा, हाईलाइटेड टोन में टोन एंड शैडो जोन अच्छे से दिखाई देगा। अब यहाँ पर मैं फोरहेड के पोर्शन में शेड दे रहा हूँ, फोरहेड में भी फ्लैट शेड होगा, दोनों साइड में बाद में जाके एंगल होगा। तो कैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फोरहेड का पोर्शन देखो, यहाँ पर भी हाईलाइट्स रखना है और थोड़ा डार्क वैल्यूज भी देना है। देखो कैसे कर रहा हूँ। All this time, I've been holding on so tight, 'cause all that I do was easy to use. So call my time, but you weren't really mine, just something to do. Thought I never knew. No surprise, but nevertheless, I'm still stuck in self-defense. No surprise, but nevertheless, I get lost when I look in your. अब नीचे के स्किन की तरफ जाएंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे यहाँ पर रिंकल्स है, भांज है, वो आपको यहाँ पर नोटिस करके करना है और यहाँ पर एंगल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपको शेड देना है। यहाँ पर जो दांतों का पोर्शन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ रहा हूँ, अभी सिर्फ जो लिप्स का पोर्शन है उसमें शेड दिया है। पर 4B पेंसिल से लिप्स में जो डार्कनेस है वो मैच करो, ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, फ्लैट शेड में ही है, डार्कनेस को मैच करके करो। ऊपर का लिप्स थोड़ा डार्क होगा,
और नीचे ऐसे एंगुलर लाके 2B पेंसिल से हाईलाइटेड पोर्शंस को बरकरार रखते हुए बाकी एरियाज में फ्लैट शेड दो बीच के पोर्शन में। ओके, और जो लिप्स के दोनों साइड का जो डार्क वैल्यूज है उसको आप 6B से दे सकते हो। ऐसे जो लिप्स का शेप है वो बन जाएगा। हाईलाइट्स रखो, स्मूथ शेड रखो क्योंकि लिप स्मूथ एरिया होता है, तो वो ध्यान में रखना। बाकी दांत मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा, अभी के लिए क्योंकि वो थोड़ा क्रिटिकल है वो नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, तो लिप्स का पोर्शन ऐसे ही छोड़ देता है, बाकी जो नीचे का स्किन का पोर्शन है उसमें काम करेंगे। इनमें भी देखो जब शेड दे रहा हूँ मैं लेयर बाई लेयर दे रहा हूँ, डार्क नहीं हो रहा था और एक लेयर दो, पर ऐसे प्रेशर डाल के उसका एरिया का जो पेपर का टेक्सचर है वो खराब मत करो। या पर जो मुस्टैच है वो बहुत ही हल्का है, तो आपको वो 4B या 6B से पहले लाइन करके एक ऐसे ढांचा दे दो उसका, उसके ऊपर से फिर एक फ्लैट शेड देकर उसको स्किन के साथ मिक्स कर दो। ओके, बहुत ही हल्का है तो ज्यादा डार्क करने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा डीटलिंग की भी जरूरत नहीं है। डीटलिंग करना है या पर स्माइल के वजह से चीक में जो यहाँ पर भांज बन रहा है उसमें आपको ज्यादा फोकस करना है, उसका वैल्यूज मैच करो, उसका एंगल मैच करो। यहाँ पर जो चिन के पोर्शन है वो ज्यादा डार्क है, वहाँ पर जो बियर्ड है वो भी थोड़ा ज्यादा है, तो वहाँ पर जो बियर्ड का जो छोटे छोटे ऐसे बियर्ड के जो एंगल्स है वो यहाँ पर क्रिएट करना है। तो छोटे छोटे यहाँ पर ब्रोकन लाइन से आप बियर्ड का टेक्सचर दे सकते हो, और जब वो लाइंस दोगे उसके बीच में व्हाइट व्हाइट गैप क्रिएट हो जाएगा, तो व्हाइट टेक्सचर भी आ जाएगा बियर्ड का, और यहाँ पर एंगल्स भी समझ में आएगा कि हाँ बियर्ड ऐसे यहाँ पर मूव हो रहा है, ऐसे यहाँ पर सजा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर देखो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ कि छोटे छोटे लाइंस मैं यहाँ पर कैसे दे रहा हूँ। ओके, आपको भी वैसे ही करना है, हूबहू रेफरेंस इमेज की तरह ही करना है, ऐसा जरूरत नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, पर हाँ आपको वैल्यूज को ध्यान रखना है, मतलब जहां पर जितना डार्क है वो डार्कनेस को मैच करो और यहाँ पर एंगल्स को मैच करो, तो उससे हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पूरा जो ये फेस का पोर्शन है ये करने में ऑलमोस्ट मुझे 2 आवर्स से ज्यादा लग गया है यहाँ पर, तो कितना टाइम मैं दे रहा हूँ वो भी आप लोग समझ सको तो अच्छा है। तो देखो फेस का ऑलमोस्ट ये एरियाज में जो डिटेलिंग है वो कंप्लीट है। ये जो बियर्ड के नीचे का चिन का पोर्शन है, जॉ लाइन जो है उसमें थोड़ा और डार्क वैल्यूज देने का जरूरत है, पर उसके पहले जो छोटे छोटे लाइंस है वो दे रहा हूँ क्योंकि फेस में ये डिटेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, बियर्ड में भी ये डिटेलिंग देना होगा, इससे टेक्सचर आएगा। अब ये पूरा एरिया हो जाने के बाद अब पूरा फेस में जहाँ पर मुझे थोड़ा स्मूथनेस चाहिए, मतलब ज्यादा थोड़ा रफ दिख रहा है, उसमें मैं एक मैकेनिकल पेंसिल या फिर बहुत ही हल्का कोई लिट का पेंसिल लो, और उससे वो जो छोटे छोटे पोर्स रह गया है, मतलब जिससे थोड़ा यहाँ पर टेक्सचर ही दिख रहा है, उसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा शेड देकर वो एरिया को स्मूथ करूंगा, ब्लेंडिंग का जरूरत नहीं है। तो इतना दूर तक हो गया है, इस वीडियो में इतना ही रहेगा, देखो कैसे लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी पूरा जो पोर्ट्रेट है वो कंप्लीट करने वाला हूँ, तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब डिटेल्स सब चीजें मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड वगैरह कर लेना या से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं मेरा ड्राइंग्स एंड रील्स अपलोड करते रहता हूँ, तो वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक कर दो। फॉर नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। बाय।